नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र है 41 वर्ष। इनका सवाल था कि शादी होगी या नहीं होगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं लगेगी, स्टॉक मार्केट से लाभ मिलेगा या नहीं लगेगा। जो कुछ भी मुझे इनके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में आपकी रेखाएं देखी जाए, तो ये आपके हाथ में आपका शादी का सवाल उठाते हैं। देखिए, शादी की रेखा जो एग्जैक्ट होती है, वो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर देखी जाती है। आपके हाथ में 100% शादी की रेखा है, ये रही। और एजिंग भी लगभग अभी के 2 से 3 साल बाद की ही बैठ रही है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि जी हाँ, आपके हाथ में शादी होगी, शादी के योग हैं। लेकिन देखिए, रेखा कभी भी एक जैसी नहीं रहती। अभी आपके हाथ में शादी की रेखा है, बट आगे चल के मिट जाए या धुंधली पड़ जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि शादी के लिए आप खुद ही प्रयास कीजिएगा, और मैं आपको शादी होने के उपाय एवं रेमेडीज़ दूँगा। वो रेमेडीज़ आप डेली डेली लगातार और जल्दी ही हमेशा करते रहिएगा जब तक शादी ना हो जाए। अगर आप वो रेमेडीज़ डेली रेगुलर करते रहते हैं, तो आपका भाग्योदय काफ़ी जल्दी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत होने वाला रहेगा। इस तरह के ठीक-ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ, तो शादी तो आपकी ज़रूर से ज़रूर होने वाली रहेगी। आपका सवाल था कि क्या सरकारी नौकरी लगेगी? देखिए, सरकारी नौकरी लगने के लिए सूर्य पर्वत अच्छा चाहिए होता है। कहते हैं सूर्य पर्वत ठीक है और सूर्य की रेखा धुंधली पड़ रही है। तो देखिए, लेकिन भाग्य रेखा बहुत मजबूत है। आप व्यापार कर लें, प्राइवेट नौकरी कर लें, सरकारी नौकरी कर लें, पैसा आप ठीक-ठाक कमा पाएँगे। तो वो कोई इश्यू नहीं आएगा, चाहे सरकारी नौकरी से आए, चाहे प्राइवेट जॉब से आए, चाहे कैसे भी आए, बट पैसा ठीक-ठाक है, अच्छा खासा है। बुढ़ापे तक आप अपने करियर, अपने जॉब और अपने काम से सैटिस्फाई होंगे। तो इस तरह के अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। बाकी अगर देखेंगे, तो यहाँ पर आपके में धनुषाकार रेखा बन रही है। ये रेखा समझदारी की ओर इशारा करती है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कैसे भी गलत निर्णय नहीं लेता है। तो इस तरह के भी ठीक-ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आपके हाथ में एक भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा भी बढ़िया है। तो पैसा तो अच्छा कमाएँगे। वो चाहे किसी भी रूप में कैसे भी कमाएँ, बट पैसा आपके हाथ में अच्छा है। जितनी मजबूत, जितनी अच्छी भाग्य रेखा होनी चाहिए, उतनी मजबूत भाग्य रेखा मुझे आपके हाथ में दिख रही है। तो भाग्य रेखा में भी मुझे कोई दिक्कत परेशानी आपके हाथ में नहीं दिख रही है। यहाँ पर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल भी है, और यहाँ पर बुद्धि की रेखा से भी ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, ट्रायंगल क्या दिखाता है? ट्रायंगल कभी ये नहीं बोलता कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा पैसा कमाएँगे, नहीं। लेकिन हाँ, पैसे की समझ, मनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से देता है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ में ट्रायंगल होता है, ऐसा व्यक्ति जितना भी पैसा कमाए, उसमें से बड़ा हिस्सा सेव होता है, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलता है, और आप जित जैसे व्यक्ति सेविंग से बहुत बड़ा लाभ कमाने वाले रहेंगे। तो इस तरह के ठीक-ठाक और अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी मुझे आपके हाथ पे नहीं दिख रही है। तो ओवरऑल आपके हाथ में मनी ट्रायंगल मुझे सही और काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। बाकी अगर देखेंगे, तो ये आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा इस प्रकार चली और यहाँ पर आपके हाथ में हल्की-सी घूम रही है। देखिए, मस्तिष्क रेखा क्या शो करती है? मस्तिष्क रेखा बुद्धि की रेखा होती है। अगर बुद्धि की रेखा इस प्रकार की होने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये रेखा आपके जीवन में आपको भटका सकती है, क्योंकि ये बार-बार कर्व होके चल रही है, ऊपर-नीचे होकर चल रही है। ये रेखा आपको समस्या इस प्रकार देगी कि आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे, आपके जो निर्णय होंगे, उसमें बारंबार बदलाव आएँगे, बारंबार चेंज आएँगे। इस तरह की योगी आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। आपके जो खुद के डिसीज़न्स होंगे, करियर को लेकर, धन को लेकर, पर्सनल लाइफ़ को लेकर, उसमें बार-बार चिंता, परेशानियाँ आपको जीवन में सहनी पड़ सकती हैं। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में मुझे मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। बाकी यदि आपकी हृदय रेखा देखें, तो हृदय रेखा में साफ-साफ एक दिक्कत है। क्या? कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शादी के योग यहाँ से देखे जाते हैं। तो यहाँ से देखा जाता है, दूसरा यहाँ से देखा जाता है। यहाँ पर शादी होने का कोई योग नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखें, तो ये आपकी हृदय रेखा है। यहाँ से अगर देखें, तो ये मंगल तक जा रही है। देखिए, हृदय रेखा सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है जब वो मंगल से मिल जाए। देखिए, मंगल देवता गुस्सा, एग्रेशन, एनर्जी और बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी लेकर आते हैं। तो आपका नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जब आपकी शादी हो जाए, तो आप अपने लाइफ़ पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो। आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा आता हो और धैर्य की कमी हो। तो ये योग अगर बनते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी ही आएगी। आपको आपके हाथों में गुस्से की बड़ी समस्या देख पा रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा गुस्से पर काबू रखना चाहिए। लगातार मेडिटेशन करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना आप मेडिटेशन करेंगे,
उतना आपकी गुस्से की समस्या में आपको सुधार देखने को मिलेगा और आपको समस्या किसी भी रूप में कैसी भी आपके जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। तो ये चीज़ आपके अंदर मुझे होती हुई दिख रही है साफ-साफ। एग्रेशन की वजह से नुकसान आपको जीवन में होगा ही होगा, चाहे मित्रों को लेकर हो, चाहे रिश्तेदारों को लेकर हो, चाहे जीवन साथी को लेकर हो, बट गुस्से की समस्या आपको जीवन में आ सकती है। तो इस तरह के पूरे योग आपके हाथ में यहाँ पर मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में बृहस्पति पर भी सीधी खड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है। ये रेखाएँ आपको महत्वाकांक्षी बनाएँगी। एक व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, किसी भी हद तक मेहनत करने में सक्षम होते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म के व्यक्ति देखे गए हैं। ये रेखा समाज में आपका नाम खराब नहीं होने देगी। अगर बुरा समय आता है, संकट का समय आता है, तो समाज में नाम खराब नहीं होगा। तो इस तरह के भी अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। ओवरऑल बृहस्पति देव अच्छे हैं। भगवान का नाम जाप करने से, लगातार दान दक्षिणा करने से और गरीबों के काम आने से और अन्नदान और औषधदान करने से आपका भव्यता काफ़ी जल्दी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत होगा। इस तरह के योग भी यहाँ पर आपके अंदर बन रहे हैं। तो देखिए बृहस्पति आपके अंदर बहुत मजबूत है। बृहस्पति देव व्यक्ति को गुरु का आदर करना सिखाते हैं। शिक्षा का दान अगर व्यक्ति करते हैं, तो भी सफलता जल्दी अच्छी खासी मिलने वाली होती है। तो 2 से 3 कार्य कीजिए, आपको सफलता अच्छी खासी मिल जाएगी। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली रहेगी। तो समझ सकते हैं कि बृहस्पति भी आपके अपने ठीक-ठाक एवं अच्छी अवस्था में देख पा रहा हूँ। बाकी अगर गुरु पर आएँगे, बुध पर आएँगे, तो बुध पर भी 3 से 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा है। ये रेखा व्यक्ति को एक अच्छी विचारधारा देती है और ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा हमेशा अपने गुरुजन एवं बड़ेजनों का मान-सम्मान करने वाला होता है। तो इस तरह के भी अच्छे खासे यहाँ पर बन रहे हैं। आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगी, लोगों से बात करने का तरीका जो रहेगा वो भी अच्छा खासा रहेगा। तो इस तरह के भी अच्छे खासे योग यहाँ पर बन रहे हैं। बाकी अंगूठा भी सही है, अंगूठे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंगूठा यहाँ से हल्का-सा मुड़ा हुआ है, तो फ्रेंडली नेचर और मित्रतापूर्ण व्यवहार आपका लोगों में रहेगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। बाकी सेकंड फ्लैंज पर भी सीधी खड़ी रेखाएँ हैं, तो ये व्यक्ति के लॉजिक सेंस में कमी देती है। अंतर्विद्या शक्ति मजबूत नहीं होती, अगर मुख से व्यक्ति बहस करे, तो सामने वाला व्यक्ति हावी हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला रहेगा। इस तरह के भी पूरे योग आपके हाथ में यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर देखेंगे तो उँगलियाँ बहुत मजबूत हैं, लेकिन फ्लैंजेस खुले हुए हैं। जितना पैसा कमाएँगे, उसका बड़ा पैसा आपका खर्च हो सकता है। सेविंग्स कम होना और खर्चा ज़्यादा होना, ये योग भी ये रेखा बना रही है। तो इन्वेस्टमेंट में कमी आना और खर्चे ज़्यादा होने के पूरे योग आपके हाथ में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर आपकी सूर्य की उँगली देखें तो सूर्य की उँगली हल्की-सी ऊपर चली गई है और आपके हाथ में यहाँ पर बुध की उँगली छोटी है। देखिए सूर्य की उँगली का बड़ा होना क्या शो करता है? अगर ये उँगली आपके हाथ में अगर बड़ी है, तो इसका मतलब ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क से आप इस व्यक्ति को बहुत अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। आप रिश्तों को सँभालना, रिश्तों को आगे बढ़ाना, रिश्तों में अपने रिश्तों को अच्छे से सब चलाना, इस तरह के वो आपके हाथ में बहुत अच्छे खासे हैं। तो ईगोइस्टिक आप नहीं रहेंगे, तो वो चीज़ भी आपके हाथ में मुझे अच्छी खासी दिख रही है। देखिए स्टॉक मार्केट में लाभ के लिए ये हाथ बहुत अनुकूल है। और हाथ में कोई कट भी नहीं है, तो देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट से लाभ तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। पैसा भी अच्छा खासा है, वो सरकारी नौकरी से है, वो कैसे है, किस प्रकार से है, ये आपके ऊपर रहेगा। वैसे सरकारी नौकरी लगने के भी बुरे योग नहीं है, मेहनत करेंगे तो लग जाएगी और शादी भी आपकी हो जाएगी, इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। बाकी रेमेडीज़ डेली ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, जो आपको उपाय दें शादी जल्दी होने के, वो उसके जो उपाय रहेंगे, वो आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, उन्हें छोड़िएगा नहीं। और अगर खुद अपनी कोशिश करेंगे, इस उम्र में भी कोशिश करेंगे, तो भगवान आपको सफलता ज़रूर देंगे, हर क्षेत्र में, चाहे सरकारी नौकरी हो, स्टॉक मार्केट हो या शादी हो। यहाँ पर बुध की उँगली हल्की सी छोटी पड़ गई है, तो डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को सँभाल के रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों में कच्चे हो सकते हैं। बस मनी मैनेजमेंट में नहीं देंगे क्योंकि मनी ट्रायंगल बन रहा है। इसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में आपको दिक्कत रह सकती है। बाकी एक लीडरशिप क्वालिटी की कमी होना, इस तरह की योग्य रेखा दिखाती है, तो ये सब चीज़ आपको जीवन में रह सकती है। इसी पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी हाथ में रेखा ठीक है, सही है, मौजूद है, तो दिक्कत वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट यही थी कि एक मुझे केवल एक समस्या दिखी, एग्रेशन, गुस्सा और शॉर्ट टेम्पर्डनेस, धीरज की कमी, जल्दबाजी। ये आपको दिक्कत दे सकती है, इसके अलावा आपके हाथ में मुझे तो दिक्कत नहीं दिख रही है। सब कुछ सही है, माँ-बाप का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, माँ-बाप का पूर्ण साथ मिलेगा और कोई दिक्कत आपको नहीं रहेगी। वीडियो देखना, कोई डाउट, कोई सवाल रह जाए पूछने के लिए जो हम नहीं बता पाए वीडियो में, पूछ लीजिएगा।
हम आपके सारे डाउट सारी क्वेरी क्लियर कर देंगे, आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई या नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो भी बता दीजिएगा। तो अपने रिव्यू, अपने डाउट, अपने क्वेरी और उपाय के बारे में लिखना ना भूलिएगा। उपाय हमको देंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपने हमसे उपाय सुने 1-2 महीने किए बाद में छोड़ दिए, नहीं। उपाय आपको डेली डेली और हमेशा के लिए करने देंगे, तभी आपका भाग्योदय काफ़ी जल्दी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत हो पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।